बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने परम सत्य को प्राप्त भी नहीं किया था, उस समय भी उनके भीतर दया और करुणा का भंडार था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध होने के बाद उनके भीतर की दया और करुणा कम हो गई हो? गौतम बुद्ध न तो खुद मांसाहार करते थे और न ही वे चाहते थे कि उनका कोई भिक्षु मांसाहार करे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर ऐसा क्यों था कि बुद्ध के बहुत सारे भिक्षु मांसाहार करते थे और आज भी खुद को बौद्ध भिक्षु बताने वाले बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए हुए थे, जिसमें एक नियम यह भी था कि भिक्षु पसंद नापसंद से परे है। वह अपनी पसंद का भोजन मांग नहीं सकता। उसे अपने भिक्षा पात्र में जो भी मिलेगा उसे वह प्रेम के साथ ग्रहण करेगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहा था। मार्ग में उस भिक्षु के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो अब तक पहले कभी किसी भिक्षु के साथ नहीं घटी थी। एक चील अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ रही थी। न जाने कैसे उस चील के मुंह से वह मांस का टुकड़ा छूट जाता है और संयोगवश उस भिक्षु के भिक्षा पात्र में गिर जाता है। उस मांस के टुकड़े को अपने भिक्षा पात्र में देखकर वह भिक्षु असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि बुद्ध ने यह भी कहा था कि मांसाहार नहीं करना है और यह भी कहा था कि भिक्षा पात्र में जो मिले उसे प्रेम के साथ ग्रहण करना है। वह भिक्षु दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। बुद्ध घटना सुनकर सोचते हैं कि यह कोई ऐसी घटना तो नहीं है जो रोज रोज घटेगी, ये तो संयोग से घट गई है। अब हो सकता है कि ये फिर कभी ना घटे। चील के मुंह से रोज रोज मांस थोड़ी छूटेगा, और अगर छूट भी गया तो पक्का थोड़ी है कि वह भिक्षा पात्र में ही गिरेगा। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षु से कहते हैं, तुमने किसी की हत्या तो नहीं की है और न ही तुमने यह मांस भिक्षा पात्र में मांगा है। यह तो अपने आप ही तुम्हारे भिक्षा पात्र में आ गिरा है। इसलिए अगर तुम चाहो तो निर्दोष भाव के साथ तुम अपने इस भिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा, जिसके कारण पहले और आज भी खुद को बौद्ध भिक्षु कहने वाले बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खुद मांसाहार नहीं करता वह भला किसी दूसरे को मांसाहार की अनुमति कैसे दे सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आप गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को पढ़िए। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया वह करुणा से भरा था, दया से भरा था। जो व्यक्ति बचपन से ही किसी दूसरे के दुख को देखकर खुद विचलित हो जाता हो, वह भला कैसे मांसाहार के पक्ष में हो सकता है? यह साधारण सी बात तो उसे भी समझ आ जाएगी जिसने बुद्ध को थोड़ा भी समझा है। मैं बस उस सोच के विरोध में हूं जो कहती है कि बुद्ध मांसाहार के पक्ष में थे।